हेलो दोस्तों। आज है 1 अप्रैल 2026। आज के दिन न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 2026-2027। तो इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 से हो रही है। जो अपना पुराना इनकम टैक्स एक्ट था 1961, वो अब नो मोर एप्लीकेबल रहेगा। और न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 आज से एप्लीकेबल हो जाएगा 1/4/2026 से। तो मैं सी नितिन बंसल आज आपको पूरा पोर्टल, क्या क्या पोर्टल में चेंजेस हुए हैं, क्या मेजर चेंजेस होते हैं, कौन से नए फॉर्म्स आने वाले हैं, प्रोसेस क्या होगा, वेबसाइट चेंज हुई है, ओल्ड फॉर्म्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो 1 अप्रैल 2026 को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज के दिन आप देख सकते हैं इनकम टैक्स का पोर्टल भी चेंज हो गया है। जो ई फाइलिंग पोर्टल है ये भी चेंज हो गया है। इससे पहले जो इनका दूसरा पोर्टल था, जो इनकम टैक्स जिसपे रूल एंड रेगुलेशंस वाली चीजें आती हैं, वो भी चेंज हो गया था। और आज 1 अप्रैल 2026 को ये भी चेंज हो गया। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इन्होंने यहाँ पे लगा दिया है, ये रिवैम्प्ड ई फाइलिंग पोर्टल फ्रॉम 1 अप्रैल। तो एक ये हाईलाइट वगैरह दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो वेबसाइट में कोई चेंज नहीं है, वही है, ये सेम वेबसाइट है ई फाइलिंग पोर्टल वाली। यहाँ पे स्लाइड आ रही है। अब हुआ ये है कि 1 अप्रैल 2026 से ये दोनों एक्ट एक साथ चलाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स एक्ट 1961 दोनों एक ही पोर्टल पे चलेंगे एक साथ। ठीक है, ये सारे मोबाइल नंबर और एड्रेस आपको अपडेट रखना है, जिससे आपके पास रेगुलर अपडेट आते रहें। ठीक है, और फिर अगर आप इसमें नीचे जाएंगे तो यहाँ पे वोट्स न्यू का आ दिया। पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन आता था। ठीक है, ये अब सारी चीजें चेंज कर दी हैं। रोल आउट कर दिए हैं इनकम टैक्स एक्ट के रूल 2026। ठीक है, क्योंकि एक्ट 2025 है पर रूल हर साल नए आएंगे, जैसे इनकम टैक्स रूल 2026, इनकम टैक्स रूल 2027। तो ये रूल्स हर बार चेंज होंगे। ठीक है, और ये साथ के साथ आपका जो पेमेंट मॉड्यूल है वो चेंज हुआ है, कि जो आपकी इनकम टैक्स एक्ट 2025 की पेमेंट कैसे करनी है और 1961 की पेमेंट कैसे करनी है। तो उनके लिए, दोनों के लिए अलग अलग ऑप्शन दे दिए हैं। तो मैं दिखाऊंगा अभी। नीचे क्विक लिंक का ऑप्शन दे दिया है। जैसे मोबाइल में आइकन दिए होते हैं, वैसे यहाँ पे भी आइकन दिए हुए हैं। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे ये लेटेस्ट अपडेट का टैब डाल दिया, जिसमें कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट आएगी तो वो यहाँ से आप इजिली देख सकते हैं। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डेडलाइन जो भी है उसके लिए एक कैलेंडर दे दिया है। साथ में यहाँ पे कौन सी, जैसे फर्स्ट को सिलेक्ट है तो फर्स्ट को ये वाली डेडलाइन है, जैसे 7 को सिलेक्ट करेंगे तो 7 को ये वाली डेडलाइन है, 14। तो यहाँ पे ऐसे क्लिक कर करके हाईलाइट कर रखा है। और यहाँ से आप ड्यू डेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। एक तरीके से कैलेंडर दे दिया है। बाकी सेम नीचे ये आपको वीडियोस हैं, यहाँ से ब्राउचर हैं, मैनुअल वगैरह सा देखने हो तो। फिर नीचे ये सक्सेस एनेबलर है, एक्सपेयर वॉइस जो ट्वीट वगैरह करते हैं लोग। ये स्टेटिक्स है, यहाँ से स्टेटिक्स आएगा। और ये स्टेटिक्स भी रीसेट हो चुका है, ये 0 0 है। ये आज के डेट में अभी लिंक कर रहे होंगे। ठीक है, या फिर जो नई फाइनेंशियल ईयर की जो रिटर्न फाइल होंगी वो यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, अभी के लिए रीसेट हो रखा है। दूसरा, यहाँ से जो ई पे के अंदर जाएंगे तो आपका ये ऑप्शन चेंज हो चुका है। यहाँ पे दोनों एक्ट का सेपरेट दिखाएगा। ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 की जो पेमेंट करनी है आपको, क्योंकि आज से एप्लीकेबल हो गया है, तो टीडीएस वगैरह की पेमेंट होंगी, या इनकम टैक्स रिटर्न्स में टैक्स वगैरह जो भी पेमेंट होगी वो यहाँ पे होंगी। ठीक है, और जो पुरानी पेमेंट्स हैं, आपको कोई भी पेनल्टी या चालान या कोई भी जो लास्ट एक्ट के थे वो यहाँ पे करने हैं। तो ये इस तरीके से इन्होंने चेंज किए हैं। दूसरा, फॉर्म्स में भी चेंज कर दिया। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड्स में जाएंगे और इनकम, अभी तो यहाँ पे ये कॉमन यूटिलिटी आ रही हैं। और अगर इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पे दोनों एक्ट डाल दिए हैं, 61 का भी और 25 एक्ट का भी। तो ये आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक करके आप ये दोनों अलग अलग एक्ट की यहाँ पे देख सकते हैं। बट अप्लीकेबल होंगे 2025 के ही फॉर्म, सारे के सारे फॉर्म जो चेंज हो गए हैं, जिनकी नंबरिंग चेंज होंगी है सारे कुछ। दूसरा, यहाँ पे अगर फॉर्म नेविगेटर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि इस तरीके से फॉर्म दिखाएंगे। 1961 और 25 के ऐसे फॉर्म दिखाएगा। और ये फॉर्म नंबर हैं जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नंबर हैं। और ये पुराने वाले एक्ट के हैं 1961 के। जैसे फॉर्म नंबर 1 कर दिया है 3BB को, 5B को 2 कर दिया है, 3CF को 17। ये फॉर्म नंबर चेंज हो गए हैं। तो ये काफ़ी सारी लिस्ट है।
फॉर्म नंबर सभी के चेंज हो गए हैं। इवन 26 एएस फॉर्म था, फॉर्म 16 था, ऑडिट के फॉर्म थे, 3CD 3CA CB सब कुछ चेंज हो गया, सबकी नंबरिंग वगैरह सब कुछ चेंज मिलेगा आपको। दूसरा ये था ई फाइलिंग का पोर्टल, जिस पोर्टल से हम ITR फाइल करते हैं, तो ये पोर्टल इस तरीके से चेंज हो गया है। लॉगिन करने का सेम प्रोसीजर है, लॉगिन में सेम है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अंदर वो सेम चीजें हैं, वही सेम मेन्यू मिलेंगे आपको, सेम तरीके से सेम ITR फाइल होंगी इसी पोर्टल पे। बट ये इसका इंटरफेस थोड़ा चेंज कर दिया है। यहाँ पे क्विक लिंक, ये जैसे मोबाइल आइकन होते हैं वैसे दिखने लग गए हैं। जो लेटेस्ट अपडेट है ये इस तरीके से थोड़ी मतलब अच्छी सी बना दी वेबसाइट। दूसरा नीचे ये कॉन्टेक्ट अस ग्रीवेंस वगैरह का है। और जो इनकी दूसरी वेबसाइट है इनकम टैक्स पोर्टल, ये ये 10 दिन पहले अभी चेंज हुआ था। पे भी इन्होंने ये सारा यहाँ पे ऐसे आइकन बना दिए हैं। कोई भी सर्कुलर देखना हो, प्रोविजन देखना हो, कैलेंडर, यहाँ पे ये टूल्स वगैरह देखनी हो, तो ये भी इन्होंने चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें चेंज हो गई हैं और ये 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो गई हैं। तो कोई भी अगर आपको आ, अभी जो नई लेटेस्ट जो चीजें आएंगी वो एक्ट 2025 एप्लीकेबल होगा, उसी के हिसाब से एप्लीकेबल होंगी। बट ये चीज ध्यान रखें, 2025-26 की जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी रिटर्न फाइल होंगी, सब पिछले एक्ट के हिसाब से होंगी, 1961 के हिसाब से। क्योंकि 2026 के बाद जो आएगा, जैसे 2026-27 जो फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। मतलब एज ऑन डेट से ये आगे आगे के लिए एक्टिवेट है, एप्लीकेबल है। उससे पहले के लिए अपना वही जो 1961 वाला एक्ट था, वही एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। तो ये सब चीजें चेंज हो गई हैं। कोई भी अगर आपको एक्ट वैक्ट कुछ भी डिटेल चेक करनी हो, सारी वेबसाइट वगैरह पे सब कुछ मिल जाता है, इजीली एक्सेसिबल हो गई है। ये मोबाइल में कैसे चलेगी वो पता नहीं है, बट हाँ वेबसाइट थोड़ी अच्छी बन गई है। बट इनका होप कि लास्ट डेट वगैरह पे कई बार वेबसाइट स्लो हो जाती थी, चलती नहीं थी, वो सब चीजें भी अपडेट होनी चाहिए साथ के साथ। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।